हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मैथ्स के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो आपके 29 मार्च को पेपर होने वाला है। उसके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एसएसटी का पेपर जो क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए थे, चैनल पे अपलोड किए गए थे, हूबहू वैसा ही पेपर आया। जो स्टडी मटेरियल आपके लिए अपलोड किया जाता है उसको आप कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को, और इसको बेहतरीन ढंग से करना ताकि आपका मैथ्स का एग्जाम बहुत ही शानदार होए। ठीक है, आपके मैथ्स का जो कोड है UP09 है। इस प्रकार से ये सारा फॉर्मेट आप जानते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम सीधे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है पहले, जिसमें 8 क्वेश्चन हमको मिलेंगे, 1 to 8 क्वेश्चन रहेंगे। वो अपने किस टाइप के रहने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये अपने जो क्वेश्चन है MCQs रहेंगे। 8 प्रश्न जो है अपने MCQs फॉर्मेट में आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। कि जो दे रखा अपने को 15/7 इंटू 7/15 बराबर 1। इसका जब 1 होता है ना, तो इसमें राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। गुणात्मक गुणन की कौन सी इसमें संक्रिया वो लागू हुई थी। तो करेक्ट ऑप्शन अपना इसमें बी होगा। बी भरना आपको, इसमें क्या भरना है, बी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अगला देखते हैं, समीकरणों में सदैव समता के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समता का मतलब समझते होंगे कि द सिंबल दैट इज ऑलवेज यूज टू शो द इक्वलिटी इन द इक्वेशन। इक्वलिटी ने बराबर दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का यूज करते हैं। कोई भी इक्वेशन देख लो, कोई भी समीकरण देख लो, ये चिन्ह उसमें पक्का ही होगा। तो इसमें अपने ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे, यहाँ पे सी फिल कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी भी बहुभुज, जो भी कोई भी बहुभुज होता है, उसके सभी बाह्य कोणों का माप कितना होता है। हमसे पूछा बाह्य कोणों का माप। तो आप जानते हैं द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज। तो बाहर वाले कोण होते हैं हमेशा 360 होते हैं। कितने होते हैं, 360। यहाँ पे हम अपना डी ऑप्शन करेंगे इसमें, ठीक है ना। क्या भर देंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं अपने, संख्या 7 की पूर्ण वर्ग संख्या। 7 का आपको पूर्ण वर्ग करना है। 7 तो 7 ही 49, पूर्ण वर्ग वाला क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको, ठीक है ना। 7 पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन। सबके कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे तो ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है। फ्रॉम द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर इज, कौन सा होगा, ये नंबर होगा अपने, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं कि फिर पूछा आपने, अंकित मूल्य पर दी गई छूट कहलाती है। अंकित मूल्य पर दी गई छूट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बट्टा कहते हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट कहते हैं। रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसमें कर देंगे अपने डी ऑप्शन, ठीक है ना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना कि एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से गुणा करने पर हमेशा प्राप्त होता है। द प्रोडक्ट ऑफ ऑलवेज ऑब्टेन व्हेन अ मोनोमियल एक्सप्रेस इज मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल एक्सप्रेशन इज। तो किस क्या प्राप्त होगा, हमेशा अपने को एक पदी व्यंजक ही मिलेगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे हमने 2x को अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को 4x² मिलेगा। तो ये भी एक पदी हुआ, ठीक है ना, ये कहने का मतलब हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो पूरा देखिएगा ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ से कोई गलत नहीं हो। नेक्स्ट है अपने कि a की पावर m है इंटू a की पावर n के गुणन किसके बराबर होगा। तो ये गुणन किसके बराबर होगा, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए सारे। ये कब होता है, ये जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे ऐसे a की पावर m और नीचे होता है इस प्रकार से होता है, तब ये करेक्ट होता, ठीक है ना। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा गुणन में अपने, ये एकदम करेक्ट होगा। जब गुणा होता है दोनों में आधार समान हो, घातें अलग अलग हो, गुणा होता है तो डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जो पावर्स होती है आपस में प्लस हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें मान निकालना था तो अपने को यहाँ स्पेस दे रखा है, इसमें अपने को आंसर निकालना है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। तो क्या करना होगा, देखिए -4/5 इंटू 15, 15/16 कट कर देंगे इसको। 4 1 जा 4, 4 एकम 4 और 4 बार गया, 5 6 गया 3 बार। अब देखिए आंसर आएगा, 3 का 1 से गुणा किया -3 और 4, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से कर लेना। अगला पूछा आपने को, ये समीकरण दे रखा है 10वां क्वेश्चन, हल करना आपने को, सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखिए x को एक साइड करिए और बाकी जो अपने नंबर है उनको वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग साइड कर लो, मतलब चर अचर को एक साइड करो। आपने कहा 4x, अब देखिए
4x पहले क्वेश्चन उतार देते हैं, 6x प्लस और अपने हैं 2x। अब देखिए 4x इधर है, इधर ही रखिए, ये 2x जो उस साइड पड़ा इस बराबर के साइन के उधर है, इसको इधर उठा के ले आओ तो ये माइनस का हो गया क्योंकि प्लस का था, बराबर 6 उधर था उधर ही रखिए, 3 को उधर भेज दीजिए, हो गया माइनस का। ठीक है, अब देखिए 4x में से 2x कम करेंगे तो 2x आएगा और इधर इसमें से कम करेंगे तो 3 आएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने x का मान 3 सामने था, 2 जो इसके साथ गुणे में था उधर जाके भाग में, तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको लिख देना एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजय प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है जिसके माप इस प्रकार से हैं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। मतलब अजय मेक्स ए क्यूबॉइड प्लास्टिन whose measures are 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूबॉइड्स आर यूज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब। तो कितने क्यूब की जरूरत होगी। तो देखिए कितना क्यूब जरूरत होगी। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो अपने होता है आयतन, यहाँ हिंदी में लिखूंगा आयतन, आयतन। तो देखिए L इंटू बी इंटू एच, ये सिंपल तरीका बता रहे हैं, इसके 2 तरीके करने के। ठीक है, तो आयतन हमने इस प्रकार लिख दिया। अब देखिए L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे आपके घन बनना चाहिए, तो घन बनाने के लिए ये 3 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका आंसर आया अपने कितना आ जाएगा। यहाँ पे भुजाओं में देखिए कि 3 है, लेकिन 3 यहाँ पे घन बनाते हैं तब होना चाहिए 3 बार। तो हम इसको क्या बनाएंगे कि जरूरत किसकी अपने को, ये तो अपने पास आंसर है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 तिये हो जाएगा अपने 18। लेकिन घन बनाने के लिए क्या बनाना अपने को, घनों की संख्या, घनाभ है ना, घनाभों की संख्या बोलेंगे। ठीक है, घनाभों की संख्या मतलब नंबर ऑफ क्यूबॉइड, नंबर ऑफ क्यूबॉइड होगा। देखिए यहाँ पे 3 एक बार है, 3 2 बार है, तो 1 3 की यहाँ कमी है। ठीक है, 2 कितनी बार है, 2 1 बार है, तो 2 आपको कितनी बार चाहिए, 2 बार और चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा विशेष, क्योंकि घन का मतलब होता है भुजाएं वो समान होनी चाहिए। इसमें एलसीएम एचसीएफ दूसरा तरीका भी है, नहीं तो आपको सीधे ये कर देना। अब इनका गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा अपने 12। तो कितने क्यूबॉइड चाहिए होंगे अपने को, 12 चाहिए होंगे। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं अपने, जिसमें हमको दे रखा है नवनीत एक कैमरा 8% वैट से 5400 रुपये में खरीदा, वैट जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैट लगाने से पहले क्या था, तो देखिए माना वैट से पहले मूल्य, हम मान लेते वैट से पहले मूल्य जो था ना वो 100% था, तो वैट के बाद कितना होगा, के बाद, वैट के बाद आफ्टर वैट, लेट इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट, बिफोर वैट, बिफोर वैट द प्राइस। ठीक है ना, वो होगी 100%। आफ्टर वैट वो कितनी होगी, देखिए 100 पहले थी और उसमें प्लस कितने 8% वैट लगा, तो 8 कर दीजिए, 108%। अब इन्होंने बोला है कि उसने जो पैसा दिया ना वो दिया इतना 5400, तो हमें पता ना वैट से पहले मूल्य क्या था, तो जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखना, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, वैट प्राइस बिफोर वैट, वैट से पहले मूल्य क्या लिखेंगे, देखिए 100% ऊपर लिखिए और नीचे कितना लिखेंगे, नीचे हम जानते हैं कि ये आएगा नीचे 108 इंटू, और जो 108% की वैल्यू है ये 5400 रुपये उसने दिए, आदमी ने जमा करवाए वहाँ। ठीक है ना, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये इससे कट जाएगा कितनी बार, पूरा 50 बार कटेगा और आंसर आएगा अपने 5000 रुपीज़। ठीक है, तो 5000 रुपये उसका पहले प्राइस था, जब उस पर 8% टैक्स लगा तो वो हो गया 5400 का। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, सारे आपको सॉल्व कर लेने अच्छे ढंग से, उसके बाद में आपको जो 13 से 22 प्रश्न मिलने वाले जो सत्य असत्य के प्रश्न हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं कैसे करना आपको इनको, जिसमें आपसे पूछा है कि 5
5 इसकी पावर -2 का मान 25 होता है। तो हमने कहा अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 की घात 2 करें, तो इसको प्लस में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, 5 को ऊपर ले जाएंगे, पावर करेंगे और 25 आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आंसर अपने क्या सत्य, ये सत्य पे टिक लगाना आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी इसी को ऐसे लिखेंगे, ये ट्रू होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका मान ये होता है, देखिए 20 आधार समान है बिल्कुल सेम है। पावर ये माइनस में है दोनों, और बीच में इंटू है तो प्लस होएगी, तो देखिए क्या होगी, दोनों ही प्लस लगने से माइनस बनेगा, और ये -7 यहाँ आना चाहिए था। ठीक है ना। दोनों ही पावर्स कैसे, ये ऐसे -3 है, -7 प्लस -3, इस प्रकार से करना। तो -3 हुआ, और इन दोनों के पावर आपस में -3 और -7 और -3, तो दोनों मिला के होते अपने यहाँ पे -10। तो ये आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स, असत्य। ठीक है ना। अपने इंग्लिश में भी लगाएंगे यहाँ फॉल्स। ठीक है। फिर देखिए, आपने को ये दे रखा है और बोला -2 आएगा, तो इसमें तो यहाँ प्लस लगाएंगे, कम करेंगे तो ये बिल्कुल आएगा, ये सत्य है। ठीक है। ये अपने इंग्लिश के लिए ट्रू हो जाएगा। फिर देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, तो देखिए पॉइंट कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे है, तो 6 नीचे रखेंगे, ऐसे 0 ऊपर जाएगा, पावर 6 होगा, और यहाँ पे पॉइंट है क्या, वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट या नहीं है। ठीक है। तो क्या ये होगा, तो हमने कहा बिल्कुल, ये अपने यहाँ से पॉइंट 1 2 3 4 5 6 है, बिल्कुल यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा अपने। ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा, ये सत्य है अपने, क्या है ये, ट्रू होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, जिसमें अपने को रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना। रिक्त स्थान वाले कैसे करेंगे, एक सेकेंड। रिक्त स्थान वाले, प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक कोण का मान समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे राइट एंगल, क्या, द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ठीक है। दूसरा है समचतुर्भुज के जो अपने प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, किस पे, राइट एंगल पर। किस पे करते हैं, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। ठीक है ना, हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा। सम, फिर बोला है सम बहुभुज की भुजाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती है, सम बहुभुज बोला है, तो समान होगी, तो क्या होगी, इक्वल होगी। और लास्ट है आयत में डैश भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने के बराबर होती है। इन रेक्टेंगल साइड्स आर इक्वल, कौन सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपको मैचअप्स वाले क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। 0 का किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 होएगा, तो मिला दो सी से। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी भी ऐसे मिला देंगे। ठीक है, हो गया। फिर है -2p -4q, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 बनेगा pq। 8pq कहाँ है, तो इसके सामने जस्ट 8pq, और प्लस हो गया 8pq। ठीक है। अगला है 3 और 9, 27 होगा। 27 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बस मिला दीजिए, नीचे दिख रहा था। ठीक है। अगला बोला है कि 11 और 33, एक ही बचा है अपने ऑप्शन। ठीक है, मिला दीजिए इसको, खत्म। ठीक है। अगला देखते हैं अपने, इसका आंसर मैं यहाँ शॉर्ट में लिखूंगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आपके पास 1 से 12 तक की जो संख्याएं हैं, जो आपने नंबर्स लिख रहे के लेटर बॉक्स में डाल दी। अब बोला है कि संख्या 9 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो मैं इनके ना प्रोबेबिलिटी यहाँ नीचे लिखने के बजाय सामने लिख रहा हूँ। ठीक है ना, आप समझ लेना। तो ये प्रायिकता क्या होगी, PE, यानी इसका मतलब प्रायिकता। तो देखिए 9 प्राप्त करने की, संख्या 9 मतलब 9 आना चाहिए, तो 1 से 12 तक के बीच में 9 कितने टाइम आता है, 9 ओनली 1 टाइम आता है, तो 1 ऊपर लिखिए। और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल 12 है, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, बड़ा आसान। अगला देखिए, एक अंक की संख्या, मतलब आपको गेटिंग अ नंबर ऑफ सिंगल डिजिट। तो देखिए 1 से 12 तक में 1 2 3 ऐसे करके 9 तक है, ये सारी एक अंक की संख्या है। और ये अपने कितनी, और 11 और यहाँ 12, ये अपने 2 अंकों की संख्या है। तो एक अंक की संख्या होती है 9। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर कितने, 9, और टोटल नंबर कितने, 12। तो लिखेंगे 9/12, काटेंगे तो अपने 3 चौक, ये आंसर आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपने, 3/4। अगला देखिए, 8 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। 8 से बड़ा होता है अपने 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, और 12 होता है, 4। ये 4 नंबर है, तो 4 बट्टे टोटल नंबर कितने, 12, और काटेंगे तो 1/3 चौक 12, 3। तो क्या आएगा, 1/3 आंसर आ गया। ठीक है। अगला देखिए, 8 से छोटी संख्या प्राप्त करना। अगर 8 से छोटी ले रहे हैं, तो 8 से छोटी बोला, तो 8 से छोटी संख्या 1 से 7 तक होती है, नीचे 12 लिखेंगे, यही आंसर है अपना। ठीक है ना। ध्यान रखना कि आपको 8 से छोटी बोला, 8 को काउंट नहीं करना है, लेस देन 8 होने चाहिए नंबर। ठीक है ना।
ये देखिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं, फटाफट डिस्कस करेंगे इनका आंसर, ठीक है ना। यहाँ आपके लिए पूरा प्रॉपर स्पेस रहेगा, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें आंसर कैसे होंगे, ऐसे होंगे, वैसे वगैरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 17वां क्वेश्चन अपने को बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल ये, वर्ग की भुजा निकालिए। भुजा निकालना है, इसका मतलब हमें इसके क्या करना है, गुणनखंड, और गुणनखंड भाग विधि से करो, कोई भी विधि, इन्होंने विधि नहीं बोली है तो आप कोई भी लगा सकते हो। आपने बोला क्षेत्रफल जो है कितना दे रखा अपना, 2 3 0 4। अब ठीक है ना, तो इसको आप इस प्रकार से करेंगे, 2 3 0 4। अब देखिए 2 का भाग जा रहा है एक बार 5 बार और 2 बार, फिर 2 का जा रहा है, ठीक है, तो ये 5 बार गया और यहाँ 7 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा, 576 हो गया। 2 का और दीजिए आप, 2 का आपने दिया तो 2 बार 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 का दीजिए 1 बार 4 बार, 2 का दीजिए 7, 2 का दीजिए 36, ठीक है ना। फिर से करते जाइए ऐसे 18, फिर से 2 से 9, फिर 3 से 3 और 1। अब देखना आपने को कि जोड़ा कितने बन रहे हैं, तो पहले देखिए 1 2 का, 2 3 4 और 1 3 का, तो लिखेंगे अपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार लिखा और एक लिखिए 3। अब करिए 2 दूनी 4, 4 2 जा 8, 16 और 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा क्या होगी, 48 सेंटीमीटर। इस प्रकार से करना है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। आपको सारे कोण निकालने हैं, बड़ा ही सिंपल है। पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ये इस प्रकार से आपको बना देना है, ठीक है, बना दिया। अब समांतर चतुर्भुज का नाम दे दो, ए बी सी और डी दे दिया। अब इसमें क्या बोला है, आसन कोणों का माप बराबर है। आसन कोण मतलब होता है ये और ये वाले, ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मान लो ये x है तो ये भी x है, और आसन कोण का माप बराबर होता है तो आसन कोणों का योग ध्यान रखना, x प्लस x, अगर मैं ये लिखता हूँ कोण x प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि आसन कोणों का योग कितना होता है, योग होता है अपने 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, हाँ इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल होता है वो हमेशा होता है 180, तो ये दोनों का 180 हो गया। अपने को सारे एंगल चाहिए, तो मैंने कहा x और x मिला के कितने हो गया, 2x हो गया, और यहाँ निकाल देंगे 180 डिग्री। अब हमने कहा कि x की वैल्यू निकालनी है, तो 180 है और 2 इसके नीचे लग गए, ठीक है, तो एंगल ये आ जाएगा अपने कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये बताइए कि जब ये एक एंगल अपना, इसको या तो हम ए दे सकते हैं नाम, ठीक है, एंगल ए जो बी है वो आया अपने 90 डिग्री, क्योंकि हमने इसको मान लिया। एंगल अपना सी है वो भी आएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों अपने कितने हैं, दोनों बराबर है ना, सेम सेम है, तो दोनों 90 90। अब देखिए इसकी ये भी खास बात होती है पैरेललोग्राम की कि ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो एंगल ए भी अपने 90 डिग्री होगा और एंगल डी भी अपने 90 डिग्री होगा। बस ये आंसर है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने। इसमें देखिए एक तो साधारण ब्याज से आपको निकालना है, एक चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, साधारण ब्याज SI का सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, और नीचे लिख देंगे 100, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। P यानी प्रिंसिपल जो कि अपना 10,000 इंटू रेट है 15% और टाइम है अपना 2 साल, नीचे लिखेंगे 100, ठीक है, सॉरी 100 लिखेंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर अपने कितना आएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15 दूनी 30 और 3 जीरो पीछे, मतलब 2 जीरो पीछे, 3,000 रुपये, ठीक है ना। ये अपना आंसर आया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आया, ठीक है ना, किसका, 10,000 का, ठीक है। अगला क्या बोला हमसे, अगला बोला कि आप क्या निकालो, इसका ये भी निकाले क्या, कि चक्रवर्ती ब्याज मतलब CI। तो पहले अमाउंट निकाल देते हैं। अमाउंट का सूत्र होता है P, फिर होता है R प्लस T अपॉन 100, ठीक है, इस प्रकार से होता है। और सॉरी यहाँ पे R लिखेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये 100 है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम T लिखेंगे। अब देखिए यहाँ लिखिए 10,000, फिर यहाँ लिखिए अपने क्योंकि ये 100 था और दर थी अपने 15%, नीचे लिखिए 100
और यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 से मतलब ये बनता है, ठीक है ना। यहाँ आप 1 लिखो 100 लिखो एक ही बात है, यहाँ भले 1 लिख दीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। और यहाँ टाइम लिखिए 2 ईयर्स का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास 10,000 और इसका करेंगे 10,000 इंटू 115 बट्टे 100, इसको लिखेंगे 2 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर रहेगा 11,522.50। अब ये क्या आया, ये अमाउंट आया कुल रुपए। तो अपने को क्या चाहिए, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे कि टोटल ये जो अभी रुपए आए 11,522.5 माइनस कितने रुपए थे शुरू में 10,000, ठीक है। तो ब्याज आ जाएगा अपने 1,500 और कितना आ गया 1,522.5 रुपये, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब हमें क्या करना है, ये अपने पास इसका ब्याज आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने को निकालना है। CI और SI अगर हम माइनस करें तो अपने पास आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि छात्रावास में 20 विद्यार्थी हैं, उनके भोजन की सामग्री 20 दिन चलती है और उनके लिए पर्याप्त जो है अपने, इसमें आपके लास्ट फाइनल आंसर कितना आएगा 300, क्योंकि अपने यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आया था 3,000 था, 15 दूनी 30 और 300, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको देखिएगा ना, इसमें फाइनल आंसर आपके कितना आ रहा है 322 रुपये आ रहा है, ठीक है ना, 5 रुपये। इसमें हल्की सी कहीं एरर है तो आप चेक करना एक बार, ठीक है ना। अब देखिए 200 विद्यार्थी हैं और 20 दिन के लिए भोजन है पर्याप्त है। फिर 50 विद्यार्थी है और भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, ये बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। यहाँ लिख दो दिन यानी डेज, ठीक है। अब इनका रेशियो बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 200 स्टूडेंट है, लिख दीजिए 200, उनके लिए भोजन सामग्री 20 दिन चल रही है, 20 डेज के लिए वो अपने फूड मटेरियल चल रहा है। फिर क्या हुआ इस समूह में 50 विद्यार्थी और आ जाएं, मतलब ये 200 तो थे, 50 और आगे तो हो गया 250, ठीक है। तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, ये मान लो x, ठीक है। अब ध्यान देना ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है, तो एरो ऐसे बनाओ। अब देखिए कि 200 स्टूडेंट थे, 20 दिन खाना चल रहा था, स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो भोजन कम दिन चलेगा, मतलब यहाँ पे आंसर छोटा आएगा, मतलब x की वैल्यू छोटी आएगी, ये बड़ा, तो ऐसे बनेगा अपने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखिए कि जहाँ से एरो शुरू हुआ उसको ऊपर लिखिए 200/250 और सामने इक्वल टू का लगाइए, फिर x/20 लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए इसका इससे और इसका इससे। चलो देखिए तो 200 इंटू 20 लिखा और इधर है अपने 250 इंटू एक्स, ठीक है, लिख दिया। अब x की वैल्यू अपने को चाहिए 200, मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सिंपल वैल्यू आराम से हो सकती है, लेकिन बड़ी वैल्यू भी हो तो मल्टीप्लाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 5 से कट हो जाएगा 5 बार और 5 से गया 40 बार और 5 से ये जा रहा है 8 टाइम, ठीक है। अब देखिए इधर बच गया 8 इंटू 2 इजिकल टू 16 डेज। तो कितने दिन फूड चलेगा अपने 16 दिन उनके भोजन आराम से चल जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, जिसमें अपने को आंसर निकालना है 21वां प्रश्न है, ठीक है ना। अब देखिए 21वां प्रश्न में अपने को सॉल्व करना है तो किस प्रकार करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर जो नंबर है ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं, ये भी चेक अपने को करना है, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे देखिए 15y मल्टीप्लाई होते इसका ऐसे होगा तो माइनस का बनेगा 15 चौके 60, ठीक है, माइनस, फिर देखो इसका दोनों का मल्टीप्लाई 2y आएगा और ये इनका मल्टीप्लाई प्लस का 18 हो जाएगा, फिर इसका प्लस 5y आएगा और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, जीरो सामने है अपने, ठीक है। अब देखिए y एक साइड कर लो, 15 और ये 2 और y है 5y तो हो गए 20y और माइनस कर दो तो हो गए 18y, ठीक है, प्लस के 18y हो जाएंगे और 60 है 18 है और 30 है, माइनस के ये है और ये है प्लस के, तो यहाँ से कम करेंगे 30 बचेगा माइनस का, 30 माइनस 30 और प्लस है 18 इजिकल टू 0। अब हमारे पास आएगा y 18y इजिकल टू लिखा और यहाँ से कम करेंगे तो माइनस के आएंगे 12, तो y इजिकल टू आया -12/18, ठीक है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो -2/3 अपने पास ये आंसर आएगा, ठीक है ना।
माइनस का ही रहेगा ना, एक बार चेक कर लेते हैं। ये ठीक है, ये प्लस का हुआ और ये प्लस का है, और यहाँ पे माइनस का बड़ा नंबर है, ये प्लस का था। ठीक है, तो ये अपने आंसर आएगा। अब उत्तर की जांच करनी है तो इसमें एक बार आप जहाँ जहाँ आपने y आया वहाँ पे ये वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। फिर अपने लिए एक बनाना है अपने को, ठीक है ना, पाई चार्ट बनाना है। इसमें आपको समस्या आएगी नहीं, ठीक है। फिर इसमें आपको पाई चार्ट वाला इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना, फिर इसमें कोई दिक्कत आपको ऐसी कुछ खास नहीं आएगी। फिर आपके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें आपको गुणनखंड करना। अगर इसका सिंपली करें तो यही लिख देता हूँ मैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ले लो a x प्लस बी, बस इसका ये इतना ही आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया एकदम, ठीक है ना। अगले में बोला इसमें तो पेयर बनाओ, इसका जोड़ा इसको जोड़ा, ठीक है। तो देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2a, तो 2a अगर मैं बाहर लेता हूँ तो यहाँ 5b बचेगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर आ चुका, 2 रहेगा, a तो बाहर है, ठीक है, ये बच गया, प्लस इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो आप ले लो 1, और यहाँ आएगा 5b प्लस 2। अगर आपका ब्रैकेट वाला नंबर सेम है तो आप सही कर रहे हो। तो फाइनल आंसर क्या होगा अपने, फाइनल आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि 5b प्लस 2 लिख दिया और 2a और प्लस 1, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका, तो इसको देखो आप 2 और p इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और फिर माइनस लगाइए, और ये किसका 9 3 का है ना, 3 और q इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, क्योंकि यहाँ पे अपनी सर्व समीका लगती है आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर ये हो गया। इसके बाद अच्छा इसमें से सेम है, इन तीनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है ना। क्या आ रहा है कि तीनों में x और y है, x और y ले लो, तो इधर से देखिए a बच जाएगा, एक x बच जाएगा, प्लस इधर b बच जाएगा, एक y बच जाएगा, प्लस एक c बच जाएगा और z बच जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर है इसका, ठीक है ना, हो गया। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपने को निकालना है कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या बोला, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा अपने को ये वाला, ठीक है ना। ये क्षेत्रफल दे रखा, फाइंड द हाइट ऑफ सच सिलेंडर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, आर है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एरिया जो है वो दे रखा है अपने को 9 6 8, ठीक है ना। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हमको दे रखा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है अपने क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपने क्या सूत्र लिख देंगे, 968 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर होता है 7 और 7 प्लस एच, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। इस प्रकार लिखने के बाद हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, ये दो जो इधर मल्टीप्लाई में और ये दोनों नंबर इधर डिवाइड में आ जाएंगे। 968 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 7 प्लस एच, ठीक है ना, ये लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको काटेंगे तो ये आराम से अपने कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 22 टाइम कटेगा, और 7 प्लस एच आ गया अपने पास। अब इसको 72 और h प्लस आर आ गया, फिर अपने को h यहाँ से चाहिए तो 22 माइनस 7 करेंगे तो अपने जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये ऊंचाई अपने एकदम करेक्ट आंसर है, इस प्रकार से निकालेंगे। अगला देखते हैं, सॉरी, तो ये हो गया। यहाँ पे अपना आंसर इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उसमें इस प्रकार से करेंगे कि अपने को क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, ठीक है, और ऊंचाई के अनुदिश काट कर 32 चौड़ा आयताकार एक चद्र बनाइए। ध्यान रखिए इस प्रकार से एक बेलन है, ठीक है। अब बोला है कि इसकी ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई के अनुदिश काटा मतलब हाइट इसकी है ना वो होगी 32, लेंथ इसकी है ना वो हमको पता करनी है, ठीक है, और इसका पूरा क्षेत्रफल है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है। तो अब इसको फाइंड करना, तो किस प्रकार निकालेंगे, तो आप ये जानते हो, ठीक है, आप ये जानते हो कि अपने पास जो वैल्यू है
उसके अंदर हमें यहाँ सूत्र लिखना पड़ेगा। क्या? तो क्या चाहिए कि बेलन का आयताकार परिमाप निकालना है। परिमाप का सूत्र पहले हमको बस ये चाहिए, क्योंकि इसको काट कर हमने इस प्रकार से बना दिया, तो इसकी ऊंचाई में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन इसकी लंबाई हमें पता होनी चाहिए। और लंबाई जो था इसका वो क्या होता है, वो नीचे वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं 2πr वृत्त की परिधि, ठीक है ना, वृत्त की परिधि। तो यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, हम पहले निकालेंगे अपने बेलन का हमको जो दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, वो सूत्र लगाएंगे, बेलन का क्षेत्रफल। और हिंदी मीडियम लिखेंगे वॉल्यूम एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर होता है अपने 2πrh, ये होता है। अब हमको एरिया दे रखा है 4224, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है, अपने को 244 वैल्यू दे रखी, और 2πr को यहाँ हम क्या बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को ही बोलेंगे l, और दूसरा हो गया अपने h, ठीक है। अब देखिए अपने पास l तो है नहीं, h अपने पास है कितना 32, और ये 2 4 4 2 2 और 4 हो गया। यहाँ अपने को लंबाई चाहिए, तो ये जो 4 2 2 4 है, इसके नीचे हम ले आएंगे किसको, 32 को। 32 को ले आए, अगर हम इसको कट करेंगे तो ये पूरी तरह से कट हो जाएगा। और कितनी बार कट होगा, जो अपने ऊंचाई कितनी 32 है ना, 32 है, ठीक है। ये पूरा भाग चला जाएगा, इसमें लंबाई जो आएगी वो आएगी अपने 132। पूरी लंबाई कितनी आएगी, 132 आएगी, क्योंकि सेंटीमीटर में ले लेंगे यूनिट इसकी। अब अपने को क्या चाहिए, परिमाप, तो आयत का परिमाप। अब आप जानते हो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b, ये होता है। चलिए लिखिए, 2 लिखिए, l लंबाई हमने निकाली 132 और प्लस चौड़ाई हमने निकाली 32, ठीक है। इनको प्लस करके डबल कर देंगे, तो इनको प्लस करेंगे तो आएगा अपने, प्लस करेंगे तो 4 और 3 3 6 और 1, ठीक है। इंटू कर देंगे 2 से इंटू करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 328 सेंटीमीटर, ठीक है ना। परिमाप आ गया। अगला क्वेश्चन है जिसमें अपने को ये दे रखा है, इसने बोला है कि इसकी पूरी जो लंबाई है ना, वो कितनी दे दी अपने को। यहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरी है ना, उसमें BC दिया आपने, BC को 48 दे दिया, और ये दे दिया CD दे दिया 17 मीटर में, ठीक है, ये भी मीटर में। और AD दे दिया अपने को 40 मीटर, और ये नहीं दिया, लेकिन पूरा यहाँ से 125 है, तो 40 48 17 इनको जोड़ के अगर 125 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा अपने 20 मीटर। अब अपने को क्या चाहिए, समांतर भुजा पर लंब है, तो खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा, समलंब है, ट्रेपेजियम है, कैसा है, ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है अपने 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, मतलब L + B, समांतर भुजाओं के योग, या A + B बोल दो, और इंटू H से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1/2 लिखिए, समांतर भुजाएं ये दोनों हैं, ठीक है ना, मतलब 40 + 48, और ऊंचाई हमने जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है वो ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई है तो 20, ठीक है। अब 20 को इससे काट दे 10, और इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा अपने 88 × 2, तो कितना 8 16 और 17 176, ठीक है। कितना आएगा अपने 176, ये हो जाएगा। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनका ये हो गया 10 और 10 यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 880, और क्योंकि एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, अथवा वाले भी क्वेश्चन भी आपको करवा दिए गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार और इजी क्वेश्चन है। क्या बोला, एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका